हाय स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। हम जो मलेरिया का सीरीज में लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर हम मलेरिया जो का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका लाइफ साइकिल के बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब भी कहीं आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है जो पीजी एस्पिरेंट हैं, जो भी पीजी का एग्जाम जिनको नीट पीजी देना है, उनके लिए एमसीक्यूज इसी पार्ट से मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं जनरली एग्जाम के अंदर। दूसरा, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए जब ट्रीटमेंट पार्ट जब अपन मलेरिया का पढ़ेंगे, तो ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द मलेरिया को समझने के लिए ये मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच ड्रग का फिक्स है कि कौन सी स्टेज में इस मलेरिया पैरासाइट को किल करेगी। उसी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इस ड्रग का क्या इफेक्ट होगा, कि ये ड्रग रिलैप्स को रोकेगी, ये ड्रग इसके ट्रांसमिशन को रोकेगी। तो ये चीजें तभी तुमको समझ में आएंगी जब तुम इसकी लाइफ साइकिल को एक बार समझ लोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। सबसे पहले थोड़ा सा प्लाज्मोडियम का माइक्रोबायोलॉजिकल अपन इंट्रोडक्शन पढ़ें तो ठीक रहेगा। इसको अपन किंगडम इसका प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा मीन्स ये यूनिसेल्यूलर है। फाइलम इसका एपिकॉम्प्लेक्सा है। एपिकॉम्प्लेक्सा मीन्स इसके अंदर एपाइकल कॉम्प्लेक्स होता है। एपाइकल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसको सेल के अंदर इन्वेड करने में हेल्प करता है और इसको इंट्रासेल्यूलर बना देता है। दूसरा, इसका क्लास जो है हेमेटोजोआ है। हेमेटोजोआ बिकॉज ये आरबीसी को पैरासिटाइज करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, इसलिए अपन इसको ब्लड एंड टिश्यू पैरासाइट भी बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम का माइक्रोबायोलॉजिकल इंट्रोडक्शन ये है कि इसका प्रोटिस्टा है बिकॉज यूनिसेल्यूलर है। एपिकॉम्प्लेक्सा है इसका फाइलम, बिकॉज इसमें एपाइकल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसको इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर इन्वेड करने में हेल्प करता है। क्लास इसका हेमेटोजोआ है बिकॉज ये आरबीसी को पैरासिटाइज करता है। दूसरा चीज जो इसका प्लाज्मोडियम है, इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही इसको ट्रांसफर करता है ह्यूमन के अंदर। तो एक्चुअली इसके दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट, प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट या मेन होस्ट जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट या रिजर्वायर होस्ट जो कि ह्यूमन बींग्स होता है। एक्चुअली कोई भी पैरासाइट जब अपन पढ़ते हैं तो डेफिनेटिव होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, अपन दो तरह के होस्ट पढ़ते हैं। तो डेफिनेटिव होस्ट किसी भी पैरासाइट का वो होस्ट होता है जिसके अंदर वो पैरासाइट अपनी सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, डेफिनेटिव होस्ट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होता है किसी भी पैरासाइट का जिसके अंदर वो पैरासाइट अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, इंटरमीडिएट होस्ट इज ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली एसेक्सुअल साइकिल जब होता है किसी भी पैरासाइट का, इस पैरासाइट का भी, तो केवल एक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म दूसरे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट होती है। लाइक इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती हैं और ये चारों मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म हर प्लाज्मोडियम की स्पीसीज में डिफरेंट होती हैं। इन्हीं के बेसिस पे अपन उसका लैब डायग्नोसिस करते हैं कि ये कौन सी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कौन सी स्पीसीज में कैसी दिख रही है। ओके, तो इन कौन कौन सी 4 स्टेज होती हैं, 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती हैं। सबसे पहले होता है स्पोरोजोइट्स, देन रिंग फॉर्म या अर्ली रिंग फॉर्म को ही अपन ट्रोफोजोइट, अर्ली ट्रोफोजोइट को ही अपन बोलते हैं रिंग फॉर्म, देन साइजोन, देन गेमिटोसाइट्स। ओके, तो ये जो 4 फॉर्म है, स्पोरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, साइजोन्स एंड गेमिटोसाइट्स, ये जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म
एसेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं या इनका डेवलपमेंट होता है। स्पोरोजोइट बनेगा, फिर उसके बाद ट्रोफोजोइट बनेगा, फिर साइजोन बनेगा, देन गैमेटोसाइट्स बनेगा। ओके, नाउ इसका जो लाइफ साइकिल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2 पार्ट में होता है। आधा डेवलपमेंट इसका मॉस्किटो के अंदर होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और आधा डेवलपमेंट इसका ह्यूमन बीइंग के होता है, जो कि इसका एसेक्सुअल साइकिल है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इसका डेवलपमेंट अपने 2 प्लेस पे होता है। आरबीसी के अंदर होता है, मेन इसको आरबीसी को इन्फेक्ट करना है, क्योंकि इसका नेम ही है ब्लड एंड टिश्यू पैरासाइट्स। अपन ने अभी पढ़ा हेमेटोजोआ, इसको क्लास में रखा है क्योंकि इसको अल्टीमेटली आरबीसी को इन्फेक्ट करना है। दूसरी चीज, दूसरे प्लेस ये अपने लीवर सेल में हिपेटोसाइट को इन्फेक्ट करता है। तो एसेक्सुअल डेवलपमेंट 2 प्लेस पे होता है, हिपेटोसाइट्स के अंदर एंड आरबीसी के अंदर। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप अपन इसको देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहली बात, जब भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है ड्यूरिंग इट्स ब्लड मील ह्यूमन बीइंग को, तब ये अपने स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन ब्लड के अंदर इनोक्यूलेटेड कर देता है। मींस अपने ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है? स्पोरोजोइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं इसको। इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमन बीइंग, इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर आरबीसी, इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर मॉस्किटो। तो इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमन स्पोरोजोइट है। अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल और यहीं पे अपन एंड करेंगे। तो स्पोरोजोइट्स इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है फॉर ह्यूमन बीइंग। अब ये जो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन ब्लड के अंदर इनोकुलेट किए ड्यूरिंग ब्लड मील फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने, ये डायरेक्टली अपने आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं करते। ये विदिन 30 मिनट्स, विदिन हाफ एन आवर्स सीधे लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर के अंदर हिपेटोसाइट्स के अंदर जाके एंट्री कर जाते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं। हिपेटोसाइट्स के अंदर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि कई सारे सर्कन्स प्रोटीन होते हैं जो कि इनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हिपेटोसाइट्स में चले जाते हैं। ओके, अब ये हिपेटोसाइट्स में पहुंचने के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इनके एक्चुअली 2 फेट हो सकते हैं। ये जो स्पोरोजोइट्स हिपेटोसाइट्स के अंदर 2 फेट हो सकते हैं। पहला फेट, अगर ये जाते ही रिप्लिकेट करने लगे, रिप्लिकेट करके नेक्स्ट स्टेज बनाएंगे स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स से जैसा मैंने बताया नेक्स्ट स्टेज ट्रोफोजोइट, पहले अर्ली रिंग फॉर्म, देन ट्रोफोजोइट या लेट ट्रोफोजोइट, देन साइजोन्ट। इन साइजोन्ट के बाद ये साइजोन्ट्स में खूब सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं और ये साइजोन्ट अल्टीमेटली फट के खूब सारे मीरोजोइट्स रिलीज करता है। और ये जो मीरोजोइट्स हैं, ये मीरोजोइट्स फिर जाके अगेन आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा फेट ये हो सकता है कि ये हिपेटोसाइट्स के अंदर तो चले गए, लेकिन हिपेटोसाइट्स के अंदर ही पड़े रहे, डोरमेंट, लेटेंट या रेस्टिंग फेज में इवन सालों तक पड़े रहते हैं, तो ये आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज। और ये रेस्टिंग फेज ही बाद में कभी भी किसी भी टाइम, इवन ईयर्स के अंदर, विद इन 3 ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक ये कभी भी रीएक्टिवेट होके वापस वही साइकिल को, जो हिप्नोजोइट्स में स्पोरोजोइट्स, देन ट्रोफोजोइट्स, साइजोन्ट, देन अल्टीमेटली मीरोजोइट्स, इस साइकिल को रिपीट कर सकते हैं और मलेरिया का रिलैप्स कर सकते हैं। तो जो साइकिल सीधे रिप्लिकेशन के बाद जो भी लीवर के अंदर गए, अगर ये सीधा रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और ये सीधा मीरोजोइट बनाते हैं, तो इस साइकिल को अपन बोलते हैं प्राइमरी एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। क्योंकि साइजोन्ट बन रहा है, इरिथ्रोसाइट के बाहर हो रही है, इसलिए एक्सो इरिथ्रोसिटिक, और साइजोन्ट बन रहा है इसलिए साइजोगोनी। और प्राइमरी, क्योंकि यही प्राइमरी कॉज है मलेरिया का, यही प्राइमरी कॉज है, क्योंकि यहीं से मीरोजोइट्स बन रहे हैं जो कि अपने आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो रेस्टिंग वाली फेज बनी थी, जो अगर ये रेस्टिंग फेज में हो गया, तो इसको अपन सेकेंडरी एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी बोलते हैं। ये सेकेंडरी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जब भी होगी, तो जो रीएक्टिवेशन हो जाएगा जो डोरमेंट हिप्नोजोइट्स का, तब ये जाके एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स इसको एक बार देखो। लीवर के अंदर सबसे पहले स्पोरोजोइट्स आए।
स्पोरोजोइट्स अगेन रिंग फॉर्म या अर्ली ट्रोफोजोइट बनाए, लेट ट्रोफोजोइट बनाए, साइजोन्ट बनाए, और ये साइजोन्ट फट के खूब सारे मीरोजोइट्स रिलीज करे, खूब सारे मीरोजोइट। ये जो मीरोजोइट है ये इन्फेक्टिव फॉर्म है फॉर आरबीसी। तो अपने इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमन बीइंग स्पोरोजोइट, इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर आरबीसी इज मीरोजोइट। ये जो आरबीसी को ही इन्फेक्ट क्यों करा, ये जो अटैचमेंट है इसको मीडिएट करते हैं, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। ये है फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बेसिजिन रिसेप्टर होते हैं, बेसिजिन, इसको अपन बोलते हैं CD147। फॉर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन। डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं, डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं आरबीसी सरफेस पे, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को अट्रैक्ट करते हैं आरबीसी पे बाइंड करने के लिए। एंड फॉर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम बेसिजिन या CD147 रिसेप्टर होते हैं जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को अट्रैक्ट करते हैं आरबीसी पे अटैच होने के लिए और इसको हेल्प करते हैं इस आरबीसी के अंदर इन्वेड करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी पे अटैचमेंट मीडिएटेड बाय विच रिसेप्टर, फॉर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम बेसिजिन या CD147 या फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन। ओके, नेक्स्ट ये जो साइकिल अपन ने पढ़ी, स्पोरोजोइट, रिंग फॉर्म, देन लेट ट्रोफोजोइट, साइजोन्ट एंड मीरोजोइट, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एक्सोइरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। एक्सोइरिथ्रोसिटिक बिकॉज outside the RBC, primary because this is the root cause of, this is the main cause of the malaria. Next, दूसरा मैंने जो बताया, ये जो स्पोरोजोइट्स, दूसरा फेट इनका ये है, कैन रिमेन डोरमेंट इन दी हेपेटोसाइट्स एंड कैन फॉर्म हिप्नोजोइट्स एंड इसका फर्दर रिएक्टिवेशन होके वापस से यही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। वापस रिएक्टिवेशन के बाद ये सेम साइकिल, स्पोरोजोइट्स, रिंग फॉर्म, लेट फॉर्म, बट ये तुरंत इमीडिएट नहीं हो रहा है, ये कभी भी हो सकता है विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 3 ईयर्स तक। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्री या सेकेंडरी एक्सोइरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ये प्री या सेकेंडरी एक्सोइरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी है, ये मलेरिया के रिलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से रिलैप्स होता है और केवल 2 ही स्पीसीज में होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। अभी अपन एक एक स्टेज को प्राइमरी, प्री, जो भी अपन ये पढ़ रहे हैं साइकिल या साइजोगोनी, इनको अपन डिटेल में एक एक पॉइंट इनका फिर से फर्दर अपन पढ़ेंगे। बट एक बार लीवर में ये साइकिल होती है, 2 फेट हो सकते हैं, या तो डोरमेंट फेज में पढ़ा रहे या फिर वो सीधा मल्टीप्लीकेशन करके स्पोरोजोइट, रिंग फॉर्म, ट्रोफोजोइट, साइजेंट एंड मीरोजोइट बनाए। ये मीरोजोइट जाके आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब आरबीसी के अंदर जो ये स्पोरोजोइट्स आ गए, ये आरबीसी के अंदर स्पोरोजोइट्स फिर से फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मीरोजोइट्स वापस वही रिंग फॉर्म बनाएंगे, देन रिंग फॉर्म ही अर्ली ट्रोफोजोइट है, देन लेट ट्रोफोजोइट बना सकते हैं, देन साइजोन्ट बना सकते हैं, देन मीरोजोइट्स बना सकते हैं। एक चीज और, जब ये वाले जो मीरोजोइट्स बने थे, ये वाले एक लीवर के अंदर जो मीरोजोइट्स बन रहे हैं, एक साइकिल के अंदर कितने मीरोजोइट्स बनते हैं, ये भी क्वेश्चन है। मीरोजोइट अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है और प्लाज्मोडियम अदर स्पीसीज हैं, ठीक है, अदर स्पीसीज। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अंदर 40,000 मीरोजोइट्स एक साइकिल में बनते हैं। दूसरा, अदर स्पीसीज के अंदर 10,000 से लेके 15 या इवन 20,000 तक मीरोजोइट्स पर साइकिल बनते हैं। ठीक है, तो कितना ज्यादा आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। एक साइकिल के अंदर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में 40,000 मीरोजोइट्स बनते हैं और दूसरे जो अदर स्पीसीज हैं, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड नोलेसी, उनके अंदर 15 से लेके 20,000 तक ये मीरोजोइट्स बनते हैं। नेक्स्ट, लेट ट्रोफोजोइट्स
अगेन यहाँ पे भी जो आरबीसी के अंदर रिंग फॉर्म, लेट ट्रोफोजोइट्स, साइजोइड एंड ये मीरोजोइट्स बनते हैं, ये केवल 6 to 30 मीरोजोइट्स तक बनते हैं और ये फर्दर फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। यही साइकिल रिपीट होता है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जब ये साइकिल रिपीट होता है, उसके बाद फिर ये साइकिल ना रिपीट होके फिर सीधा आरबीसी में जो रिंग फॉर्म है, जो ट्रोफोजोइट्स है, वो सीधा फिर गेमिटोसाइट्स बना देता है। गेमिटोसाइट्स, इसको 2 तरह के गेमिटोसाइट्स बनते हैं, एक माइक्रोगेमिट्स बनते हैं, गेमिटोसाइट्स बनते हैं, एक मैक्रोगेमिटोसाइट्स बनते हैं। माइक्रो मेल होते हैं और मैक्रो लार्ज होते हैं और फीमेल होते हैं। इसको अपन बोलते हैं गेमिटोगोनी। मतलब 2-3 साइकिल ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी के बाद ये जो ट्रोफोजोइट्स हैं इस साइकिल को फर्दर रिपीट नहीं करते, ये फिर दूसरी साइकिल बनाने लगते हैं। ये जो ट्रोफोजोइट्स हैं सीधे कन्वर्ट होने लगते हैं गेमिटोसाइट्स के अंदर और इसको अपन बोलते हैं गेमिटोगोनी। तो अपन ने 4 साइकिल पढ़ ली। ये जो इरिथ्रोसाइट्स के आरबीसी के अंदर साइकिल हो रही है इसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के साथ साथ फिर 2-3 इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी के साथ होने के बाद आरबीसी के अंदर ही गेमिटोगोनी हो जाती है। ठीक है, गेमिटोगोनी में गेमिट्स बनते हैं और इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी में मीरोजोइट्स बनते हैं जो कि फर्दर आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन साइकिल ईच साइकिल का क्या इफेक्ट होता है वो अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले एक बार फिर ये जो गेमिटोगोनी कंप्लीट होने के बाद अब अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल साइकिल या स्पोरोगोनी जिसको बोलते हैं अपन, जो कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे स्पोरोजोइट्स ने एंट्री किया ह्यूमन बीइंग के अंदर ड्यूरिंग इट्स बाइट, अब ये जो पर्सन है जिसके अंदर ये सारी साइकिल हो चुकी है, इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, गेमिटोगोनी, अगर इस पर्सन को अगेन कोई भी न्यू फ्रेश मच्छर जिसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो आके काटता है तो ये जो गेमिटोसाइट्स बने, माइक्रो एंड मैक्रो गेमिटोसाइट्स जो बने, ये माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट्स इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की गट म्यूकोसा में चले जाएंगे ड्यूरिंग इट्स ब्लड मील। तो इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर मॉस्किटो इज गेमिटोसाइट्स, इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर आरबीसी मीरोजोइट्स एंड इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज गेमिटोसाइट्स। ये गेमिटोसाइट्स उस मॉस्किटो में कैसे गए? ड्यूरिंग इट्स ब्लड मील। ठीक है, अब ये ब्लड मील के थ्रू इसके अंदर जो गेमिटोसाइट चले गए, अब इनका फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर और सेम वही गेमिटोसाइट्स बने, गेमिटोसाइट से बने गेमिट्स, गेमिट्स माइक्रो मैक्रो, माइक्रो गेमिट्स मैक्रो गेमिट्स के अंदर इंटर हो जाता है और फाइनली जाइगोट बनता है। जाइगोट से ऊकाइनिट बनता है, ऊकाइनिट से ऊसिस्ट बनता है और ऊसिस्ट से फिर से फर्दर थाउजेंड्स ऑफ मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं। ये जो मीरोजोइट्स हैं मॉस्किटोज के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं और अल्टीमेटली स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो की इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमन है। और जब ये मॉस्किटो फिर से अगर किसी नॉर्मल पर्सन जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उसको काटेगा तो ये स्पोरोजोइट्स जो हैं उस पर्सन के अंदर इनोकुलेटेड हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं स्पोरोगोनी और सेक्सुअल साइकिल। तो अपन ने 4-5 साइकिल पढ़ ली। फर्स्ट साइकिल तो थी अपन ने पढ़ी प्री या सेकेंडरी एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, दूसरा प्राइमरी एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, ये दोनों लीवर सेल हेपेटोसाइट्स के अंदर होती हैं, डोरमेंट वाली होती है, एक नॉर्मली रिप्लिकेशन वाली होती है। ठीक है, देन आरबीसी के अंदर अपन ने पढ़ी इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी एंड दूसरा पढ़ा अपन ने गेमिटोगोनी। फिफ्थ फेज पढ़ी अपन ने स्पोरोगोनी जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर हो रही है। अब हम एक एक स्टेज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज में का क्या सिग्निफिकेंस है क्लिनिकली, उसको अपन उसका क्या अपने बॉडी में होता है उस स्टेज के बाद। ठीक है, सो लेट पहली स्टेज है प्री और सेकेंडरी एक्सोइरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। कहां होती है मैंने बता रखा है आपको, अभी बताया कई बार। ये कहां होती है? हेपेटोसाइट्स में होती है। दूसरा रेस्पॉन्सिबल फॉर
ये जो है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ये कभी भी रीएक्टिवेशन हो सकता है इन हिप्नोजॉइड का, और ये वापस से वो प्राइमरी एक्सोरेथ्रोसिटिक साइजोगोनी में जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिलैप्स कर सकते हैं, मलेरिया के सिम्टम दोबारा से आ सकते हैं। और ये कौन सी स्पीशीज में होता है, ओनली 2 स्पीशीज में होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ओनली 2 स्पीशीज में ही रिलैप्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको हिप्नोजॉइड्स को मारना पड़ता है। इसको मारने के लिए अपन एक दवाई देते हैं जिसका नाम है प्राइमाक्यून। एक अभी न्यू ड्रग भी आई है टेफिनोक्यून। ये 2 ड्रग हैं जो कि ये हिप्नोजॉइड्स को मारते हैं और इनको अपन बोलते हैं इसका रेडिकल क्योर करने के लिए देते हैं। अभी जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी तुमको याद रखना है प्री या सेकेंडरी एक्सोरेथ्रोसिटिक साइजोगोनी हेपेटोसाइट्स में होती है, रिलैप्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओनली 2 स्पीशीज में ही रिलैप्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन प्राइमाक्यून या टेफिनोक्यून, ये ड्रग का नाम है, देते हैं, जो कि इसके अंदर लीवर के अंदर जो हेपेटोसाइट्स के अंदर हिप्नोजॉइड्स बन जाते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज है प्राइमरी या एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ये कहां होती है, सब जानते हुए हैं, हेपेटोसाइट्स के अंदर ही होती है। ये भी हेपेटोसाइट्स के अंदर होती है। और ये रेस्पॉन्सिबल क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का रूट कॉज है, ये इसी की वजह से मलेरिया आगे होता है। ये कॉज ऑफ मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर तुमको किसी मलेरिया का कॉज को कंट्रोल करना है तो इस स्टेज को मारना पड़ेगा, जिससे कि आगे आरबीसी का इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेज है इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी जैसा कि सब जानते हो कि कहाँ होती है, इरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसी में होती है। लेकिन मैंने लिखा है बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी होती तो आरबीसी के अंदर है, लेकिन ये इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में अपना जो पेरिफेरल ब्लड है, पेरिफेरल ब्लड के अंदर नहीं होती है, ये विसरल कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ये जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी होती है। इससे क्या फर्क पड़ गया कि अगर वो पेरिफेरल ब्लड वाले आरबीसी में हो रही है या विसरल कैपिलरीज वाले आरबीसी में हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे फर्क ये पड़ गया, जब तुम सैंपल लोगे मलेरिया पैरासाइट को डायग्नोस करने के लिए ब्लड सैंपल लोगे, तो अपन पेरिफेरल ब्लड से ब्लड लेते हैं, अपन यहाँ से ब्लड निकालेंगे, स्लाइड बनाएंगे, तो उसके अंदर जो ये इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी की स्टेज हैं, इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी की जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं, जो अपन ट्रोफोजोइट्स, साइजोन्ट्स या मीरोजोइट्स जो बन रहे थे, वो उस ब्लड के अंदर आएंगे ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लैब डायग्नोसिस पढ़ोगे तुम लोग, तो लैब डायग्नोसिस में ये पढ़ेंगे अपन कि जो लेट ट्रोफोजोइट एंड साइजोन्ट, ये 2 स्टेज पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका जो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी वाली स्टेज है विसरल कैपिलरीज में होती है, ना कि पेरिफेरल ब्लड की जो कैपिलरीज हैं, उन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर उस ब्लड में नहीं होती है। ठीक है, तो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी आरबीसी में होती है, बट आरबीसी में कहाँ, विसरल कैपिलरीज की आरबीसी में होती है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम in PBS, peripheral blood smear, late trophozoite and साइजोन्ट stage not seen। ठीक है, दूसरा रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बताया कि जो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी होती है, तो मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं, सबसे पहले मीरोजोइट से इन्फेक्ट हुआ, फिर ट्रोफोजोइट बना, साइजोन्ट बना, फर्दर मीरोजोइट बने, और फिर इन्होंने फ्रेश आरबी को इन्फेक्ट किया। ऐसे 2 to 3 साइकिल होने के बाद सारे आरबीसी ऑलमोस्ट पैरासिटाइज हो जाते हैं प्लाज्मोडियम से। अब सारे आरबीसी पैरासिटाइज होने की वजह से
उनका एक साथ लाइसिस हो जाता है, क्योंकि ये सारी स्टेज आरबीसी के अंदर हो रही है तो आरबीसी फट जाती है। तो सिंक्रोनस lysis of all RBC lead to release of cytokines like tumor necrosis factor from the immune response cell like macrophage and neutrophil is responsible for its typical febrile paroxysm। मीन्स जो मलेरिया के सिम्टम आते हैं वो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी की वजह से ही आते हैं। इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी की वजह से क्यों आते हैं? क्योंकि इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी जब होती है तो बहुत सारे मीरोजोइड बनते हैं और ये मीरोजोइड से सारी आरबीसी एक साथ इन्फेक्टेड हो जाती हैं और इन सारी आरबीसी इन्फेक्ट होने की वजह से जितनी भी आरबीसी इन्फेक्टेड हैं उन सबका सिंक्रोनस एक साथ लाइसिस होता है और सिंक्रोनस लाइसिस होने की वजह से अपने बॉडी में जो इम्यून सेल हैं, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करती हैं। उसी की वजह से टिपिकल फेब्राइल पैरोक्सिस्म, जिसमें चिल्स, राइगर, फीवर, स्वेटिंग, ये जो टिपिकल फेब्राइल पैरोक्सिस्म है, ये जो टिपिकल सिम्टम ऑफ मलेरिया के हैं, ये इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी की वजह से ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज आरबीसी प्रेफरेंस। आरबीसी प्रेफरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये ऑल आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, सारे के सारे आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। इन केस कोई भी एज का आरबीसी नहीं छोड़ता, इसी वजह से ये मोस्ट डेंजरस होता है, अपने बॉडी में सारे आरबीसी को इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स केवल यंग आरबीसी को, लेस देन 14 डेज वाली आरबीसी को या रेटिकुलोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल भी रेटिकुलोसाइट्स को ही इन्फेक्ट करता है एंड नोलेसी भी यंग आरबीसी को ही इन्फेक्ट करता है। केवल जो प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम मलेरी ओल्ड या सेनेसेंट आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। रेस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया, ये मैंने बता दिया आपको कैसे सिम्टम ऑफ मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये साइकिल। आरबीसी प्रेफरेंस, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ऑल एज आरबीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पीबी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है रेटिकुलोसाइट एंड आरबीसी एज लेस देन 14 डेज, ये भी रेटिकुलोसाइट्स, पीके, यंग आरबीसी और ये मलेरी जो है ये ओल्ड आरबीसी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें। ये जो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड अपन कैसे निकालते हैं? मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, एक साइकिल जो अपन ने पढ़ी प्राइमरी एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, एक साइकिल रिपीट होगा। उसके बाद जो मीरोजोइट्स बनेंगे वो सारे के सारे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। फिर आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी होगी, एक बार नहीं, कम से कम 2 से लेकर 3 साइकिल रिपीट होगी। उसके बाद ही मलेरिया के सिम्टम आएंगे। जो मलेरिया के सिम्टम आएंगे, फेब्राइल पैरोक्सिस्म, जो टिपिकल फेब्राइल पैरोक्सिस्म होगी, वो 2 to 3 साइकिल ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी के रिपीट होने के बाद ही आएगी। तो एक इंक्यूबेशन पीरियड, किसी भी मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम है उसके अंदर अपन एक साइकिल, 1 साइकिल ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी प्लस 2 to 3 साइकिल ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, इसको मिला के एक इंक्यूबेशन पीरियड बनता है। तो देखते हैं कौन सी स्पीसीज में कितना टाइम होता है। सबसे पहले अपन बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की, एक साइकिल जो है एक्सोरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी 6 डेज में कंप्लीट होती है और 2 to 3 जो इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी 48 आवर्स में कंप्लीट होती है। वाइवेक्स और ओवेल में 8 डेज एंड 9 डेज और प्लाज्मोडियम मलेरी में 13 to 17 डेज एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी में 6 डेज।
इसमें केवल इतना ही याद रखना है तुमको, इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी सब में सेम होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम वाइवेक्स ओवेल में 48 आवर्स होती है, और केवल प्लाज्मोडियम मलेरी में 72 आवर्स होती है। इसलिए प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम वाइवेक्स एंड ओवेल में थर्ड डे फीवर आता है। जो टिपिकल फेब्राइल पैरोक्सिस्म है वो थर्ड डे रिपीट होती है, आफ्टर 48 आवर्स रिपीट होती है, एंड मलेरी में 72 आवर्स आफ्टर ये रिपीट होती है। तो इसलिए इसको अपन क्वार्टन मलेरिया बोलते हैं, और इसलिए इनको अपन टर्सियन मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। और ये है प्लाज्मोडियम नोलेसी। इसके अंदर ये जो टिपिकल फेब्राइल पैरोक्सिस्म है हर 24 आवर्स में ही रिपीट होती है, इसलिए इसको अपन क्वार्टिडियन मलेरिया भी बोलते हैं। अल्टीमेटली ये तो इनके इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, बट 2 to 3 साइजोगोनी मिला के, इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी मिला के एक इंक्यूबेशन पीरियड बनता है। तो ये पीएफ में 12 डेज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल में 13 से लेकर 17 दिन है, प्लाज्मोडियम मलेरी में 28 से लेकर 30 दिन है। ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड कौन से मलेरिया का होता है, तो तुमको याद रखना है प्लाज्मोडियम मलेरी का होता है, वो कितना होता है 28 से 30 दिन होता है। नोलेसी का भी ये है, ये रटने वाली चीज है, इसको आप मैंने लिखा है इसलिए तुम याद करके इसको रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गैमीटोगोनी। अब मैंने बताया गैमीटोगोनी कहाँ होती है, गैमीटोगोनी भी अकर्स इन आरबीसी। गैमीटोगोनी क्या किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, गैमीटोसाइट्स बनाता है। गैमीटोसाइट्स क्या है, गैमीटोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम ह्यूमन टू मॉस्किटो, मीन्स अकर्स इन मॉस्किटो, अकर्स इन आरबीसी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया क्यों, क्योंकि ये गैमीटोसाइट्स ही हैं जो गैमीटोगोनी के अंदर बने, जो कि मलेरिया ह्यूमन बीइंग से मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, और फिर ये मॉस्किटो के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होकर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, और फिर ये जो मच्छर किसी दूसरे को काटता है तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इनोकुलेटेड हो जाते हैं, और किसी भी नए ह्यूमन बीइंग जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको इन्फेक्ट करते हैं। इसके अंदर गैमीटोगोनी में क्या है, केवल सिंपली 2 स्टेज थी। सबसे पहले ट्रोफोजोइट था, और ट्रोफोजोइट फिर कन्वर्ट हो गया था किसमें, गैमीटोसाइट्स में, गैमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गया था। 2 तरह के गैमीटोसाइट्स थे, माइक्रो और मैक्रो, बस ये सीधा इसमें हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी कहां होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में होती है। क्या क्या स्टेज है, अभी मैंने बताया। सबसे पहले क्या एंटर किया था इसमें, गैमीटोसाइट्स। गैमीटोसाइट्स क्या बनाएंगे, गैमीट्स। गैमीट्स मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट मिलके क्या बनाएंगे, ऊकाइनिट। ऊकाइनिट ने क्या बनाया, oocyst। oocyst ने क्या बनाया, बहुत सारे मीरोजोइट्स। ये कहां गए, सलाइवरी ग्लैंड में, और क्या बनाए, स्पोरोजोइट्स। ये इसकी स्टेज है। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर, स्पोरोगोनी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल साइकिल डेवलप हो रही है इसकी, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये जो साइकिल बने, गैमीटोसाइट्स, गैमीट्स, जाइगोट, ऊकाइनिट्स, इसको होने में 10 से लेके 14 डेज, अगर 12 आता है तो 12 भी सही है, 10 से लेके 12, 10 से लेके 14 दिन तक लगता है। इसको अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब ये हमारी बॉडी के बाहर डेवलपमेंट हो रहा है, इस प्लाज्मोडियम का अपने बॉडी में नहीं हो रहा, लेकिन ये भी जुड़ेगा। तो ये एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड जो है, ये है द पीरियड विच इज टेकिंग प्लेस इन द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। कितना होता है, 10 से लेके 14 दिन तक होता है, ओके।
तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अब इसका एक डायग्राम है, ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम है। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट हुआ, मॉस्किटो टेक ब्लड मील एंड इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स इन द ह्यूमन बीइंग। ये स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में गए, लीवर सेल में इन्फेक्ट किया हेपेटोसाइट्स को और साइजोंट बनाया, देन साइजोंट रप्चर हो गया एंड मीरोजोइट बनाया। इसको अपन बोलेंगे एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी या एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल। ये जो मीरोजोइट्स हैं, अब हम आरबीसी की बात करें, ये आरबीसी के अंदर जाके वापस से ट्रोफोजोइट्स बनाया, मैचोट्रोफोजोइट बनाया, साइजोंट बनाया और खूब सारे मीरोजोइट रिलीज हुए और रिलीज होके फिर से इन्होंने वापस से आरबीसी को इन्फेक्ट किया और ये फर्दर साइकिल 2 से 3 बार रिपीट होने के बाद ये जो इमेच्योर ट्रोफोजोइट्स हैं ये सीधे फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। ये हो गई एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, एरिथ्रोसिटिक साइकिल। ठीक है, अब जो मॉस्किटो अगेन आया, मॉस्किटो इंजेक्ट्स गैमेटोसाइट्स ड्यूरिंग ए ब्लड मील। ये गैमेटोसाइट्स जो है इन्फेक्टिव फॉर्म है फॉर मॉस्किटो। ये फिर जाके मैक्रो एंड माइक्रो गैमिट्स बने और ये माइक्रो गैमिट्स जो है मैक्रो गैमिट्स के अंदर चले गए और बना दिया जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट हो गया ऊकाइनेट में, ऊकाइनेट मोटाइल होता है, ये गट म्यूकोसा से निकल के, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की गट म्यूकोसा से निकल के बाहर आ जाता है। देन ये ऊसिस्ट बनाता है, ऊसिस्ट से फिर क्या बनता है, बहुत सारे रप्चर होके स्पोरोजोइट्स रिलीज होते हैं और ये स्पोरोजोइट्स सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में चले जाते हैं। तो ये साइकिल है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने फोकस किया है कि कौन सी साइकिल क्या काम करती है, कौन सी स्टेज कैसे बनती है। नेक्स्ट जब अपन नेक्स्ट जो वीडियो अपन बनाएंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, तो उसके अंदर इन जो साइजोन ट्रोफोजोइट्स ये कैसे बने और कौन सी स्पीसीज में कैसे दिखते हैं उसको अपन डायग्नोसिस करने में, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, हर स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है, तो उसको अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।